कैरेक्टर्स: टीचर मिस प्रिया, स्टूडेंट 1 अमन, स्टूडेंट 2 मीरा, स्टूडेंट 3 रवि। मिस प्रिया: टीचर। हेलो बच्चों, आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में सीखेंगे। क्या आप जानते हो प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है? अमन: जी हाँ मिस प्रिया, मुझे लगता है प्रेजेंट टेंस वो होता है जो हम अभी कर रहे होते हैं। मिस प्रिया: बिल्कुल सही अमन, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो काम अभी हो रहे हैं, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूं या वो खेल रहा है। आज हम 4 प्रकार के प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। क्या आप तैयार हैं? मीरा: हाँ मिस प्रिया, हमें कुछ उदाहरण दिखाइए। मिस प्रिया: ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस से। यह तब इस्तेमाल होता है जब हम अपनी आदतों, सच्चाइयों या सामान्य बातों के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं रोज स्कूल जाता हूं या वह स्कूल जाती है। तो जब हम कुछ नियमित काम की बात करते हैं तब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। रवि: क्या इसका मतलब यह है कि जब हम कुछ रोज करते हैं तो उस समय हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं? मिस प्रिया: बिल्कुल रवि, अगर हमें नकारात्मक वाक्य बनाना हो तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, या वो कभी गाना नहीं गाता है। और अगर हमें सवाल पूछना हो तो हम कहेंगे, क्या वो स्कूल जाती है? तो आपको समझ में आ गया प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है? अमन: जी हां मिस प्रिया, जैसे मैं पानी पीता हूं, यह प्रेजेंट सिंपल टेंस है। मिस प्रिया: सही अमन। अब हम बढ़ते हैं अगले टेंस की ओर, जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यह तब इस्तेमाल होता है जब हम किसी ऐसे काम के बारे में बात करते हैं जो अभी हो रहा है, जैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं या वो गाना गा रहा है। मीरा: तो क्या इसका मतलब है कि जब हम अभी किसी काम को कर रहे होते हैं तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं? मिस प्रिया: बिल्कुल सही मीरा, यह टेंस उस काम को दिखाता है जो अभी चल रहा हो। अगर हम नकारात्मक वाक्य बनाना चाहते हैं तो कह सकते हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूं या वो गाना नहीं गा रहा है। और सवाल पूछने के लिए हम कहेंगे, क्या वो गाना गा रहा है? रवि: अगर मैं कहूं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो क्या यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? मिस प्रिया: हां बिल्कुल, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक अच्छा उदाहरण है। अब क्या आप सभी को यह समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब इस्तेमाल होता है? अमन: जी हां, यह तब होता है जब हम जो काम अभी कर रहे होते हैं। मिस प्रिया: बहुत अच्छा अमन। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर बात करेंगे। यह तब इस्तेमाल होता है जब कोई काम पहले हुआ था लेकिन उसका असर अभी भी जारी है, जैसे मैंने होमवर्क कर लिया है या वो खाना खा चुका है। मीरा: तो इसका मतलब है कि काम पहले हुआ था लेकिन उसका असर अभी भी है? मिस प्रिया: जी हां मीरा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि काम पहले किया लेकिन उसके परिणाम अभी तक है। अगर हम नकारात्मक वाक्य बनाना चाहते हैं तो कहेंगे, मैंने होमवर्क नहीं किया है। और सवाल पूछने के लिए हम कहते हैं, क्या आपने होमवर्क किया है? रवि: अगर मैं कहूं, मैंने किताब पढ़ ली है, तो क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा? मिस प्रिया: सही कहा रवि, मैंने किताब पढ़ ली है एक अच्छा उदाहरण है। अब क्या आप समझ गए हो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब इस्तेमाल होता है? अमन: जी हां, यह तब होता है जब कोई काम पहले हुआ हो लेकिन अब भी उसका असर हो। मिस प्रिया: बिल्कुल अमन। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। यह टेंस तब इस्तेमाल होता है जब कोई काम पहले शुरू हुआ हो और अब भी जारी हो, जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं या वो 3 घंटे से गाना गा रहा है। मीरा: क्या इसका मतलब है कि काम पहले शुरू हुआ था और अब तक चल रहा है? मिस प्रिया: जी हां मीरा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम उस काम के बारे में बात करते हैं जो शुरू हुआ था और अभी भी हो रहा है। अगर हम नकारात्मक वाक्य बनाना चाहते हैं तो कहेंगे, मैं 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। और सवाल पूछने के लिए हम कह सकते हैं, क्या वो 3 घंटे से गाना गा रहा है? रवि: अगर मैं कहूं, मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं, तो क्या यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा? मिस प्रिया: सही, मैं 1 घंटे से किताब पढ़ रहा हूं एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अब क्या आप सभी को इन 4 टेंसेस के बीच का अंतर समझ में आ गया? अमन: जी हां मिस प्रिया, प्रेजेंट सिंपल टेंस
जब हम अपनी आदतें बताते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जब हम कुछ कर रहे होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब कोई काम पहले हुआ हो और असर अब भी हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जब कोई काम पहले शुरू हुआ हो और अब तक चल रहा हो। मीरा, मुझे भी समझ में आ गया है। अब मुझे इन सब का अभ्यास करना होगा। रवि, हाँ, हमें रोज इनका अभ्यास करना होगा ताकि हमें ये अच्छे से समझ में आ जाए। मिस प्रिया, बहुत अच्छा। अब आप सभी इन 4 टेंसेस के बारे में अच्छे से समझ गए हो। क्या आप मुझे कुछ और उदाहरण दे सकते हो? अमन, मैं रोज दौड़ता हूं। प्रेजेंट सिंपल, मीरा, वो गाना गा रही है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रवि, मैंने घर का काम कर लिया है। प्रेजेंट परफेक्ट। मिस प्रिया, बिल्कुल सही। अब आप सबको इन टेंसेस का अभ्यास करना है और रोजाना इस्तेमाल करना है। ये सब जब आप दिन प्रतिदिन के कामों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। अमन, मैंने आज बहुत कुछ नया सीखा। मिस प्रिया, बहुत अच्छा। अमन, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हो। अब आपको अभ्यास करते रहना है।